यहाँ पर मुद्दा कुछ भी हो, यहाँ पर दिल से दिल का कनेक्शन का मुद्दा है। यहाँ पर सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। यहाँ पर एक ही मुद्दा बचा है कि क्या छेड़िया बरियारपुर की जनता छेड़िया बरियारपुर के बेटे को सम्मान देने का काम करती है कि नहीं करती है। कांवड़ समाधान का संकल्प लेकर मैदान में उतरे न्यूटन। नामांकन नहीं, शक्ति प्रदर्शन था न्यूटन का जन उत्सव। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। जन सैलाब बोले, अब की बार अपना बेटा न्यूटन। चेरिया बरियारपुर में युवा जोश का विस्फोट, न्यूटन ने भरा विजय हुंकार। एनडीए उम्मीदवार न्यूटन ने नामांकन के साथ विपक्ष को दिया जन सैलाब से जवाब। चेरिया बरियारपुर से जदयू उम्मीदवार न्यूटन का नामांकन बना शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत आज चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ न्यूटन ने अपना नामांकन पत्र मंझौल एसडीएम प्रमोद कुमार के समक्ष दाखिल कर दिया। जैसे ही न्यूटन अनुमंडल कार्यालय से बाहर निकले, माहौल उत्साह और जोश से गूंज उठा। युवा समर्थकों की भीड़ ने न्यूटन जिंदाबाद, नीतीश कुमार अमर रहे के नारों से पूरा इलाका सराबोर कर दिया। युवा ऊर्जा का ज्वार, जनता ने मन बना लिया है। नामांकन के बाद न्यूटन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज चेरिया बरियारपुर की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, इस बार विधानसभा में अपने घर का बेटा ही जाएगा। विपक्ष अब सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि जनता का विश्वास और प्यार मेरे साथ है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे खिलाफ कोई विपक्ष नहीं है। विपक्ष तो आज खुद जनता के इस जन सैलाब को देखकर समझ चुका है कि चेरिया बरियारपुर किस दिशा में जा रहा है। विकास की प्राथमिकता, कांवड़ की समस्या का हल लाकर ही रहूंगा। न्यूटन ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र की प्रमुख समस्या कांवड़ के स्थायी समाधान को लेकर होगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं विधानसभा जाऊंगा तो कांवड़ की समस्या का समाधान लेकर ही लौटूंगा। इसके लिए मुझे नीतीश कुमार जी के सामने रोना पड़े, पैर पकड़ना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन चेरिया बरियारपुर की जनता को राहत दिलाकर रहूंगा। जनता को दिया श्रेय, मैं नहीं, जनता असली विजेता है। न्यूटन ने विनम्रता से कहा, अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो इसमें मेरा योगदान सिर्फ 20% है। 30% योगदान हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं का है और शेष 50% योगदान चेरिया बरियारपुर की जनता का है। यह जन सैलाब ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। एनडीए की एकजुटता का प्रदर्शन नामांकन के मौके पर जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास और हम सहित एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम अनुशासित और उत्साही माहौल में संपन्न हुआ। न्यूटन ने सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का यह दृश्य बताता है कि एनडीए परिवार एकजुट है। विपक्षी दलों को जनता ने पहले ही जवाब दे दिया है। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म का विश्लेषण। आज का दिन चेरिया बरियारपुर की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। न्यूटन का नामांकन न केवल एक राजनीतिक प्रक्रिया थी, बल्कि यह युवा नेतृत्व की उभरती ताकत और जनता के विश्वास का प्रतीक भी रहा। भीड़ के उत्साह ने साफ संकेत दिया है कि यह मुकाबला एक तरफा होता दिख रहा है। न्यूटन का जन सैलाब अब संदेश बन गया है। इस बार जनता अपने बेटे को विधानसभा भेजेगी। सर, मुद्दा तो हमेशा से विकास का रहा है और यहाँ पे जब चेरिया बरियारपुर की स्थिति आती है तो यहाँ पर मुद्दा कुछ भी हो, यहाँ पर दिल से दिल का कनेक्शन का मुद्दा है। यहाँ पर सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। यहाँ पर एक ही मुद्दा बचा है कि क्या चेरिया बरियारपुर की जनता चेरिया बरियारपुर के बेटे को सम्मान देने का काम करती है कि नहीं करती है। आज के डेट में कोई जदयू नहीं है, कोई राजद नहीं है, कोई सीपीआई नहीं है, कोई एमवाई नहीं है, कोई ए टू जेड नहीं है। सबको मिल करके चेरिया बरियारपुर के बेटे के सम्मान के लिए आगे आना है। बस यही आह्वान करता हूँ जनता से। एनडीए ने आप पर भरोसा किया है, सिंबल दिया है, किस तरह से रहेगा इसका? बिल्कुल सर, मैं बहुत आभारी हूँ एनडीए गठबंधन के सारे नेतागणों का, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का, जदयू के शीर्ष नेतृत्व का, बीजेपी से हम बहुत सारे नेताओं से पटना में मिलने का मौका मिला। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभारी हूँ। ये वही एनडीए पार्टी है जो युवाओं पे विश्वास करती है, फर्स्ट टाइमर पर भी विश्वास करती है, उनकी योग्यता को देखती है, परीक्षण करती है, सर्वे करती है और केवल योग्यता के बदौलत पर
वो टिकट देने का काम करती है। अगर आज मुझे यह मौका मिला है तो मैं कल भी बताया था कि इसमें मात्र 20% मेरी मेहनत है, 20% हमारे शीर्ष नेताओं की मेहनत है और 50% ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये इनका जो जनता का प्यार और स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है, वो वहाँ पर जाकर करके मुझे टिकट दिलवाने का काम किया है। क्या लगता है जनता के बीच किस मुद्दे को लेकर आप जाएंगे? जनता के बीच में मुद्दे बहुत सारे हैं विकास के, लेकिन मैंने अभी तक पर्सनल व्यक्तिगत स्थिति में बस मिलने जुलने का काम किया हूँ। मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे विश्वास लेना है, मुझे दिल जीतना है और उनको ये विश्वास है कि ये बेटा जो आगे बढ़ेगा, ये काम करेगा, जितना संभव हो सकेगा यथासंभव प्रयासरत रहेगा, कोशिश करेगा। पिछले 4-5 सालों में भी जो भाई लोग मुझसे जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा है कि मैंने जितना हर संभव प्रयास हो सका है उतना मैंने काम करने का काम किया है। ठीक है, जितना ही हो सकता है उतना किया है। तो जब अगर मुझे जनता वहां तक पहुंचाने का करती है तो बिल्कुल अपनी यथाबस शक्ति और उससे भी बढ़कर जी जान लगाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। मुद्दाएं बहुत सारी है, मुद्दाएं कांवड़ झील का है, मुद्दाएं सड़कों का है, मुद्दाएं जल जमाव का है, मुद्दा डिग्री कॉलेज का है, मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा और इसके लिए मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों में जाकर के रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, लड़ना पड़े, जो भी करना पड़े वो कर करके इस क्षेत्र के लिए लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।